जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो? फिर हाजिर हूँ मैं एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है कि अपने द्वार पर कोई भी आता है तो उसे कुछ अगर देने की क्षमता ना हो तो उसका अपमान भी ना करें और उसे राधे राधे करके विदा करें। एक राजा के द्वार पर एक सन्यासी आया। उसने बोला, भिक्षाम देही। राजा को गुस्सा आया। राजा ने लेके घोड़े की लिद पड़ी थी, मतलब घोड़े की पौटी, वो लेके सन्यासी के कमंडल में डाल दी। सन्यासी ने बोला, तथास्तु, जो तूने मुझे दिए हैं 100 गुना तुझे होके मिले। चला गया, बोले मिलेगा मुझे 100 गुना। रात को सोया, क्या देखता है कि सपने में वो मर गया। मरा तो ऊपर गया। ऊपर जैसे ही गया तो उसने देखा कि उसको सब सहूलत मिली है, कि वो दान पुण्य करता था। उस दिन उसको गुस्सा आया हुआ था, सब कुछ था। जैसे ही खाना खाने को बैठा वो तो क्या देख रहा है कि घोड़े के लिद पूरी एक कमरे में भरी हुई है। तो उसने बोला, ये क्या है? तो बोले, तूने दान यही किया था, तुझे तो घोड़े की लिद खानी पड़ेगी। बोले, ये क्या? तो बोले, ये कैसे लिद खत्म होगी? तो बोले, अगर तेरी कोई निंदा करेगा तो लिद खत्म हो जाएगी। अभी तेरे पास टाइम है, क्योंकि अभी तू सपने में ऊपर आया है, क्योंकि तूने बहुत पुण्य किए, इसलिए हम तुझे चेतावनी दे रहे हैं। वापस राजा चला गया। सुबह उठा तो बोले, अब क्या करूँ जो निंदा मेरी सब करे। तो उसने दिमाग लगाया, सेनापति को बुलाया। उसकी जवान लड़की थी 20 साल की, उसको धर्म की बेटी बनाया और घोड़े के पीछे अपने बिठा दिया और पूरे शहर में घूमा। सब लोगों ने निंदा की कि देखो राजा की बुद्धि कैसी भ्रष्ट हुई है, जवान लड़की को लेके घूम रहा है। किसी को मालूम नहीं था कि धर्म की बेटी है। सबने निंदा की तो उसकी जो लिद थी सबके हिस्से में चली गई। जितनी लिद उसने डाली थी उतनी लिद बच गई। जब वापस रात को सपना सोया, वो सपने में फिर ऊपर गया तो क्या देखता है, जितनी लिद उसने डाली थी कमंडल में उतनी लिद पड़ी है। तो भगवान ने बोला कि जो एक तेरे गांव में बुढ़िया रहती है वो किसी की निंदा नहीं करती, वो अगर निंदा करेगी तो ये लिद भी खत्म हो जाएगी। दूसरे दिन राजा फिर उस बुढ़िया के पास वेश बदल के गया और बोला कि तुझे पता है अम्मा यहाँ का राजा कैसा है? बोले, जवान लड़की को लिए घूम रहा है। तो बुढ़ी हंस के बोली, राजा, बोले तुझे ही खानी पड़ेगी, तेरी लिद मैं नहीं खाऊंगी। बोले, जनता मूर्ख है जो जिसने तेरी निंदा करके तेरी लिद सब खा ली, वो तेरी लिद तो तेरे को खानी ही पड़ेगी। इसलिए किसी की निंदा करना और घोड़े की लीद खाना, मतलब जिसकी निंदा करेंगे उसके हिस्से का पाप अपने कर्म में आ जाएगा। इसलिए किसी की निंदा करने से बचें, और अगर अपनी कोई निंदा करता है तो खुश रहे कि देखो अपना वो पाप धो रहा है। जय श्री कृष्ण।